ऐसा लगता है कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस राजनीतिक दिवालियेपन के दौर से गुजर रहा है। इससे अधिक अस्थिरता कांग्रेस में इसके पहले कभी नहीं देखी गई। देश में और प्रदेशों में लगातार हार ने कांग्रेस को बौखला दिया है। मध्य प्रदेश में लगातार जनता का आशीर्वाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, कांग्रेस बुरी तरह बेचैन है। अभी अभी जो राज्यसभा के चुनाव संपन्न हुए, कांग्रेस की अपनी खुद की नाकामियों के कारण जिस तरह से उन्हें उसमें हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद तो कांग्रेस हताशा और निराशा के उस दौर में पहुंच गई है जहां देश और प्रदेश के हितों के अलावा वो सारे विषयों पर गलत प्रचार करने को तैयार बैठी है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के खिलाफ उन्होंने दुष्प्रचार करने के एक अकारण की कोशिश की, इसमें वो सफल नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाए कि डॉक्टर मोहन यादव जी के पास संपत्ति में वृद्धि हुई उज्जैन में। उन्होंने बहुत सारे आंकड़े प्रस्तुत किए, लेकिन उन्हें इस बात को समझना चाहिए, देश में जनप्रतिनिधि कानून है, जनप्रतिनिधियों के लिए भी कानून है। चुनाव के समय पर प्रत्येक वो व्यक्ति जो चुनाव के मैदान में उतर रहा है उसको अपनी संपत्ति घोषित करना होती है। हलफनामा दिया जाता है और उसमें किसी चीज को छुपाना अपराध माना जाता है। हास्यास्पद यह है कि कांग्रेस ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी अपने हलफनामे में अपने और अपना परिवार, अपनी पत्नी और अपना स्वयं का और अपने बच्चों के बारे में वो जानकारियां पहले ही हलफनामे के साथ दे चुके हैं। और चुनौती है कांग्रेस को कि उसमें किसी तरह की कोई वृद्धि हुई हो तो वो बताएं। फिर वो कहते हैं कि रिश्तेदार रॉबर्ट वाड्रा जी जब आरनमूला एयरपोर्ट की जमीन के घोटाले में फंसते हैं, टेट्रा ट्रक घोटाले में उनका नाम आता है, तब कहा जाता है कि इसका सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से क्या लेना देना। लेकिन यहां डॉक्टर मोहन यादव जी के पिताजी के बड़े भाई के बेटे ने कोई संपत्ति ली है तो उसके लिए जिम्मेदार डॉक्टर मोहन यादव है। और अगर आप उसको भी, उस रिश्तेदारी को भी रिश्तेदारी मानते हैं, तो ये बताइए कि सरकार की क्या भूमिका है। अगर कोई संपत्ति गलत तरीके से ली गई होगी तो उसमें कानून अपना काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ जोड़ना ये बिल्कुल भ्रामक और मानसिक दिवालियापन है। जिस ट्रस्ट की बात हो रही है, इतने वर्षों तक सरकारों में रहने के बाद कांग्रेस ये नहीं समझ पाती कि सरकारी ट्रस्ट और प्राइवेट में क्या फर्क है। अगर जमीन का हस्तांतरण राजस्व मंत्रालय से संस्कृति मंत्रालय को हुआ है 1 रुपए की लीज रेंट पर, तो उसके लिए भी आरोप है। अरे अगर मुफ्त में दिया जा सकता होता तो सरकार मुफ्त में देती। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुफ्त में दिया जा सकता होता तो मुफ्त में देते, क्योंकि सरकार से सरकार को जा रहा है। लेकिन 1 रुपया का वो इसलिए लीज रेंट लगाया जाता है ताकि संपत्ति का मूल स्वामित्व ना बदले। इतनी सी बात भी उनकी समझ में नहीं आती। इसमें कौन सा घोटाला हो गया? सरकार के एक मंत्रालय से सरकार के दूसरे मंत्रालय को संपत्ति का हस्तांतरण हुआ, इसमें कौन सा घोटाला हो गया? कौन सा उसका मालिक बदल गया? डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो निजी ट्रस्टों को हस्तांतरण करते हैं, वो गलत नहीं है।
यहां सरकार को हस्तांतरित कर रही है अपने ही एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को, तो वो गलत है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ये भूल गई है कि देश में कानून सभी के लिए है। ये जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, ये मानसिक अस्थिरता है। और मुझे आश्चर्य होता है कि नेतृत्व आपका अगर बाल बुद्धि है तो उसका मतलब क्या है? आप सबका व्यवहार भी बाल बुद्धि जैसा होगा? राजनीतिक परिपक्वता भी कोई चीज होती है। आरोप लगाइए, अगर कहीं कोई सत्यता है तो आरोप लगाइए। आरोप लगाने में राजनीति का क्षेत्र है, परस्पर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन कोई प्रमाण तो दीजिए ठोस। जो प्रमाण दे रहे हैं वो सारे के सारे निरर्थक हैं। और इसके लिए हमारा लीगल सेल विचार कर रहा है। जबलपुर में मानहानि का नोटिस भी आने वाले समय में उनको दिया जाएगा। और कुल मिलाकर कांग्रेस भूल में है, भ्रम में है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से मध्य प्रदेश के विकास की गति रुकने वाली नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और तेजी के साथ विकास की उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं जहां अभी तक हम नहीं पहुंचे थे। आज दूसरे राज्य भी मध्य प्रदेश के विकास का अनुसरण कर रहे हैं, तो इस बात से मध्य प्रदेश का निवासी होने के नाते कांग्रेस के नेताओं को भी खुश होना चाहिए। लेकिन इस तरह का व्यवहार और ऐसे ही व्यवहारों के कारण जनता ने हमेशा कांग्रेस को नकारा है और एक बार कांग्रेस फिर से नकारी जाएगी। मुझे इतना ही कहना है।